हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे। दोस्तों यहाँ से आपके बहुत से प्रश्न बनेंगे। इस वीडियो में मैंने 40 से ऊपर प्रश्न लिए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि अभी हाल ही के कुछ महीनों के हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैं रैपिड रिवीजन करा रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स का, और बीच बीच में आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप पेन कॉपी लेकर बैठना और एक एक पॉइंट नोट करते चलना, ठीक है दोस्तों। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, क्या है पहला प्रश्न हमारा? जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 27 अप्रैल। दोस्तों कब मनाया जाता है हमारा ये? 27 अप्रैल को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों ये हाल ही के पेपर में पूछा भी गया था। इनका सही उत्तर होगा साइमन हैरिस। दोस्तों ये सबसे कम उम्र के अभी आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है दोस्तों। इनका नाम क्या है? साइमन हैरिस, ठीक है। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व ऑलराउंडर को आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों इसका उत्तर होगा युवराज सिंह। दोस्तों इसमें उसेन बोल्ट को भी बनाया था और एक क्रिस गेल को भी बनाया था, ठीक है दोस्तों। याद रखना, उसेन बोल्ट जो कि आपके जमाइका के एक एथलीट है, और क्रिस गेल जो आपकी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसको भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नरसिंह यादव। दोस्तों किसको एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुना है? नरसिंह यादव को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन शुरू किया गया? दोस्तों अभी शुरू हो चुका है, ये इटली में शुरू हुआ है। कहाँ पे? इटली में। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है आपकी? जॉर्जिया मेलोनी जी। उन्हें तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, किसको एक्सिस बैंक का पुनः MD और CEO नियुक्त किया है? सही उत्तर होगा अमिताभ चौधरी। किसे दोस्तों? अमिताभ चौधरी को, ठीक है दोस्तों। आप अमिताभ चौधरी को देख ही सकते हैं। अगला है हमारा, भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार में किस द्वीप समूह में किस मिसाइल का परीक्षण किया? दोस्तों भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस मिसाइल का परीक्षण किया है? सही उत्तर होगा क्रिस्टल मेज 2 डिस्प्ले, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर होगा इसमें नई दिल्ली। दोस्तों कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, लिप्से हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत की सबसे पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई? दोस्तों ये एक करी गई आपको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। किसने की गई थी ये? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 से हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये अनुच्छेद 243 के तहत है, जिसमें हमारा A से O तक है, ठीक है दोस्तों। 243 से 243 O तक, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। ये हमारे अनुसूची 11 में है, ठीक है, याद रखना, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी? दोस्तों ये छापना है, क्वेश्चन बहुत जरूरी छपेगा। उसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर नाइमा खातून, ठीक है। कौन बनी दोस्तों? प्रोफेसर नाइमा खातून। अगला प्रश्न है, लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। दोस्तों किसको? नोवाक जोकोविच को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया? दोस्तों इंद्रधनुष आपको पता ही है, इंद्रधनुष एक भारत और नेपाल के भी संयुक्त सेना अभ्यास भी होता है, इसलिए ये कहाँ पे किया है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। अभी नेपाल के आपको पता है कृष्ण रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति और पुष्प कमल दहल वहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस किसके शोधकर्ताओं ने गुजरात की लिग्नाइट खदान से प्रागैतिहासिक काल के सांप के जीवाश्म की खोज की? दोस्तों सही उत्तर होगा IIT रुड़की। दोस्तों IIT रुड़की 21 सितंबर 2001 को 7वें IIT के रूप में उसको दर्जा दिया गया था। इससे पहले एक स्कूल था, ठीक है दोस्तों। ये सबसे पहला स्कूल था एशिया का, मतलब कि एक जो हमारा इसकी स्थापना हुई थी 1847 में, ठीक है। एक हमारा वो था इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत की गीता सबरवाल को कहाँ में UN के स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? समन्वयक नियुक्त किया, सही उत्तर होगा इंडोनेशिया के आपको बताइए प्रधानमंत्री बने थे प्रबोवो सुबियांतो। कौन? प्रबोवो सुबियांतो। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को
दुनिया भर में विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 25 अप्रैल को। दोस्तों कब? 25 अप्रैल। याद रखना है कि पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, 25 अप्रैल, ठीक है। अगला प्रश्न है, डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है? दोस्तों ये रिलायंस जियो बना है। कौन बना है दोस्तों? रिलायंस जियो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में कौन भारत की शीर्ष महिला बनी है? सही उत्तर होगा श्रीजा अकुला। कौन दोस्तों? श्रीजा अकुला। अगला हमारा 19 क्वेश्चन है, किसने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च की है? सही उत्तर होगा हमारा नाबार्ड। किसने की है दोस्तों? नाबार्ड ने। अगला हमारा 20वां प्रश्न है, आजा भाई, किसने मेदाता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया? सही उत्तर होगा न्यूज़वीक। किसने दोस्तों? न्यूज़वीक ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कहाँ पे सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए? दोस्तों सही उत्तर होगा इसका जम्मू कश्मीर। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कहाँ के CSR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया? ये उत्तर होगा नई दिल्ली। दोस्तों अभी एक वैदिक घड़ी लगाई गई थी उज्जैन में, याद रखना। ये क्वेश्चन छपेगा उज्जैन वाला, याद रखना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट करते चलना। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया? इसका सही उत्तर होगा DRDO। दोस्तों DRDO की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी, ठीक है, 1 जनवरी 1969 को, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ पे स्थित टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में तितली की नई प्रजाति नेफिड्स फिलारा की खोज की है? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। दोस्तों कहाँ पे की गई है? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में। अगला प्रश्न है, कहाँ पे महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? दोस्तों सही उत्तर होगा इसका स्पेन में। कहाँ पे दोस्तों? स्पेन में। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर होगा इसका 21 मार्च को, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं हम अपना, ठीक है दोस्तों, किसको लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला? दोस्तों फिनलैंड है। याद रखना, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में क्या खोला गया है? सही उत्तर होगा ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, ठीक, ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में किसका उद्घाटन किया? सही उत्तर होगा स्टार्टअप महाकुंभ का। देश किसका दोस्तों? स्टार्टअप महाकुंभ का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर होगा धानुका एग्रीटेड लिमिटेड। दोस्तों सही उत्तर है धानुका एग्रीटेड लिमिटेड। अगला प्रश्न है हमारा, कहाँ में राष्ट्रीय पुरालेखपाल समिति ने 47वीं बैठक आयोजित की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर है आपका श्रीनगर। दोस्तों कहाँ पे? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने मिनीरत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम का दर्जा प्राप्त किया? उद्यम का, इसका सही उत्तर होगा ग्रिड इंडिया। दोस्तों क्या? ग्रिड इंडिया, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, इसे ग्रिड इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ट्रीनेट 2.0। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ट्रीनेट 2.0 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है दोस्तों। थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, आप एक एक पॉइंट नोट करते चलना। हाँ, कहाँ पर भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने भारत नेट में डोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? दोस्तों कौन सा? डोनियर। ये आपका होगा सही उत्तर इसका गुयाना में। कहाँ पे दोस्तों? गुयाना में, ठीक है, गुयाना में। अगला प्रश्न है, कौन 4 दिन बर्फ वीक वाला एशिया का पहला देश बना? दोस्तों सही उत्तर होगा सिंगापुर। और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला स्थान सिंगापुर का, ये हाल ही का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहाँ के भारत मंडप में भगवान महावीर 2550वें निर्माण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? दोस्तों सही उत्तर होगा नई दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना है? दोस्तों कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? कर्नाटक में, बेंगलोर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों सही उत्तर होगा नलिन प्रभात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना है इसे, ये पेपर में छप सकता है। NSG के महानिदेशक कौन बने? सही उत्तर होगा नलिन प्रभात, देख सकते हैं आप, ठीक है। बाफ्टा 2025 पुरस्कार समारोह कार्यक्रम अगले वर्ष किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर होगा 16 फरवरी। दोस्तों कब? 16 फरवरी।
एक पॉइंट नोट करते चलना। किसने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? दोस्तों सही उत्तर होगा भारतीय नौसेना। किसने? भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, जापान के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की? सही उत्तर होगा केंटो मोमोटो। ठीक है दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख के चलना। हाँ, किसने किया है? रूपे ने। किसने दोस्तों? रूपे ने। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने की चार कंपनियों का प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों सही उत्तर होगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आते रहते हैं जो कि आपकी हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगली वीडियो में एक और नया टॉपिक लेके आएंगे। अब अगली बार हम हिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री का। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं आप।